दिल्ली की बहनों रुके, यह वीडियो बंद मत करना क्योंकि इस रक्षाबंधन दिल्ली सरकार ने बहनों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा दिया है जो हर महीने आपके खाते में आएगा। हर महीने सीधे 2500 रुपये सीधे आपके बैंक खातों में बिना किसी झंझट के। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ऐलान किया है कि 28 अगस्त 2026 यानी कि रक्षाबंधन के दिन से जो है दिल्ली के करीब 17 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर एक महीने जो है अब 2500 रुपये की राशि है वो मिलने वाले हैं। यानी कि दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को जो है महिला समृद्धि योजना के तहत 30,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष जो है सालाना और 2500 रुपये की राशि हर एक महीने मिलेंगे। लेकिन यह ध्यान से सुनिए, इस योजना में रजिस्ट्रेशंस की प्रोसेस जो है अभी शुरू होने वाली है और जो पहले रजिस्ट्रेशंस करेगा उसे जो है सबसे पहले लाभ है वो मिल पाएगा। और अगर आप लोग पहले आवेदन करते हैं तो महिला समृद्धि योजना के तहत आपके भी बैंक खातों में 2500 रुपये की राशि है वो जो है मिलना फिर आपके लिए शुरू हो पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा यह योजना क्या है, कौन पात्र है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म जो है कैसे भरें और वो एक गलती जो आपका एप्लीकेशंस है वो जो है रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो वो गलती मैं आप लोगों को वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शुरू करते हैं अब। और भानु, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन। तो दिल्ली सरकार ने जो है महिला समृद्धि योजना जो है लॉन्च की है और इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को अब से हर एक महीने 2500 रुपये मिलेंगे सीधे बैंक खाते में डीबीटी के थ्रू, यानी साल में जो है 30,000 रुपये। तो दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए बजट में करीब 5,110 करोड़ रुपए अलॉट किया है और यह अनुमान है कि दिल्ली की करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को इसका फायदा है मिल सकता है। शुरुआती तौर पर करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ है वो मिलेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, चीज़ों को जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक वैसे ही सभी लाभार्थी महिलाओं को पैसों की राशि भेजना दिल्ली गवर्नमेंट शुरू करने वाले हैं। और इस योजना का ऑफिशियल लॉन्च जो है 28 अगस्त 2026 को जो है रक्षाबंधन के दिन हो सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कंफर्म किया है कि सारी तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है तैयार है। इस योजना का मकसद है दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने एक फिक्स इनकम देना, ताकि वो घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सब कुछ जो है खुद मैनेज जो है कर सकें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप इस योजना के लिए पात्र हो या फिर नहीं? इस लिस्ट में आपको जानकारी है वो मिल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कौन पात्र है कौन नहीं। तो पात्रता की शर्तें क्या है, ध्यान से सुनिए। पात्रता के लिए जो शर्तें होने वाली हैं उसमें आपकी उम्र जो है 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 59 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा, दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। दिल्ली का ही एड्रेस प्रूफ होना आपके पास ज़रूरी है। तीसरा, बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे हो या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो। चौथा, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से जो है कम होने चाहिए, दोनों के बीच में। 3 लाख से ज़्यादा है तो लाभ नहीं मिलेंगे। पाँचवा, परिवार में कोई इनकम टैक्स नहीं भरता हो। यदि आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स पे करता है, कर जाता है तो फिर लाभ नहीं मिल पाएंगे। छठवां, एक परिवार में एक महिला। यह योजना के लिए जो है नियम है, अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लोग को ही मिलेगा, एक जने को। आप जो पात्रता नहीं है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है ये भी ध्यान से सुनिए। जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं या फिर पेंशन ले रही है तो उनको लाभ है वो नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, जिनके परिवार में कोई इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेंगे। जो पहले से किसी और स्टेट की ऐसी ही योजना का फायदा ले रही है तो उनको भी नहीं मिल पाएगा। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होगा, क्या परिवार में
माँ और बहू दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसका जवाब डॉक्यूमेंट्स के बाद बताऊँगा क्योंकि यह जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि कौन आवेदन करेंगे या दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट्स के आपके फॉर्म है वो अप्रूवल नहीं होंगे। बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप जो है फॉर्म है वही जो अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो फॉर्म भरने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को अपने पास जो है रेडी रखना है, तैयार रखना है। पहला आधार कार्ड है, जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो और मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। दूसरा, दिल्ली का जो है एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। राशन कार्ड, बिजली बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। पानी का बिल या वोटर आईडी जिसमें आपका दिल्ली का जो है एड्रेस हो। तीसरा, बीपीएल राशन कार्ड है या फिर इनकम सर्टिफिकेट। तो यह प्रूव करेगा कि आप जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो या फिर नहीं। चौथा है बैंक खाते की जानकारी, जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये आपके खाते में नाम होनी चाहिए। तो बैंक डिटेल्स जब भी आप डालें, बैंक ब्रांच हो गया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड 2 से 4 बार जो है वेरीफाई कीजिए, तब आप कन्फर्म कीजिए, क्योंकि अकाउंट नंबर में एक भी मिस्टेक्स हो गए तो पैसा दूसरे के खाते में फिर चले जाएँगे। पाँचवा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हाल की खींची हुई होनी चाहिए। 6 महीने, 1 साल या 2 साल पुरानी फ़ोटोज़ नहीं चलेगा। छठवां है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर आपके ओटीपी आएगा और ओटीपी से ही वेरिफ़िकेशंस है जो फिर कंप्लीट होंगे। सातवां है एज प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट ये भी ज़रूरी है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका एड्रेस जो होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए। दिल्ली का वैलिड एड्रेस प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। किसी और स्टेट का अगर एड्रेस प्रूफ है तो ऐसी स्थिति में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिर रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। क्योंकि महिला समृद्धि योजना केवल दिल्ली की जो है केवल स्थानीय महिलाओं के लिए ही शुरू किए गए हैं। अब सवाल आता है माँ और बहू का जवाब। तो नियम के अनुसार एक परिवार में एक महिला को ही बेनिफिट्स मिलेगा, तो दोनों में से ही जो नियम है क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ एक ही लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन ऑफिशियल गाइडलाइंस आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरें, पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले दिल्ली सरकार का ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, delhi.gov.in या फिर महिला समृद्धि delhi.gov.in 28 अगस्त के बाद। दूसरा है नया आवेदन या न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तीसरा, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वेरीफाई करो। चौथा है आधार नंबर डालो, आधार से डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पांचवा, बाकी डिटेल्स मैन्युअली आपको फिल करना है, जिसमें नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, पता, दिल्ली का, शिक्षा, परिवार क्या है। छठवां है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसमें एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, बीपीएल राशन कार्ड, फोटो। सातवां है बैंक डिटेल्स भरना है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर और आपके जो है आईएफएससी कोड। आठवां है सभी चीज़ें चेक करें उसके बाद सबमिट। नौवां है एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या उसे सेव करके अपने पास रख लेना है। ऑफलाइन प्रोसेस है भरने के लिए, नज़दीकी जन सेवा केंद्र या दिल्ली गवर्नमेंट ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाइए, वहाँ से फॉर्म लो भरो, डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, जमा करो, रिसिप्ट लो। और स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं फिर इसके बाद, तो पोर्टल पर एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं। और वो गलतियां आप लोगों को कभी नहीं करनी। पहला, दिल्ली का एड्रेस प्रूफ नहीं होना, यह योजना सिर्फ दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए है। किसी और स्टेट का एड्रेस प्रूफ दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट और आपको नहीं मिल पाएंगे 2500। दूसरा गलती, आधार में दिल्ली का एड्रेस नहीं होना। आधार में पुराना एड्रेस है जो दिल्ली का नहीं है, पहले आधार अपडेट करवाओ फिर अप्लाई करो। तीसरा, गलत बैंक डिटेल्स, ये भी नहीं होनी चाहिए। चौथा है जॉइंट अकाउंट लेना, बैंक खाता आपके खुद का होना चाहिए। पुराना बिल लाना, बिजली बिल या पानी बिल 3 महीने से पुराना नहीं होनी चाहिए। पुराना अगर आप लाते हैं, सबमिट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। गलती नंबर 6, एक परिवार में 2 बार अप्लाई करना, सिर्फ एक ही लोगों को ही लाभ है वो मिल पाएंगे। एप्लीकेशन नंबर न रखना, तो सबमिट करके नंबर भूल गए तो स्टेटस जो है चेकआउट नहीं हो सकेंगे, तो इसे भी सेव करके रख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को
दिल्ली गवर्नमेंट्स की जो योजना है महिला समृद्धि योजना, 2500 रुपये हर एक महीने के और सालाना 30,000 रुपये की राशि, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है जो आपको मिल गए होंगे। और भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, डाउट्स हो तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। तो 28 अगस्त के बाद जो है पोर्टल खुलेंगे, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले आप सभी लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है रेडी रख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी-सी भी जानकारी अगर अधूरी रह जाती है, तो इसके वजह से फिर आपको लाभ है वो ना मिल पाएँगे। तो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और राहुल अर्न इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ओपिनियन ज़रूर साझा कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में इसी टॉपिक पर और आप लोगों के लिए बना सकूँ। सो कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में।